आज का प्रश्न है, समाज से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट करिए। चलो इन्हीं क्वेश्चन को आज जानेंगे। तो समाज के बारे में अलग अलग परिभाषा दिए गए हैं। किसी का मानना है कि दीर्घकालीन से जो चलते आ रहा है व्यक्तियों के समूह को और संगठनों को, उसी को समूह समाज कहेंगे। जबकि किसी का मानना है कि एक संघ होता है, जो संगठन बनता है, उसी को समाज कहेंगे। तो किसी का मानना है कि जो हम लोग रीतियों से कार्य से चलते आ रहा है, जिसका सहयोग करते सहायता करते, उसे समाज करेंगे। जबकि सभी की परिभाषाओं से यह स्पष्ट निकलता है कि समाज शब्द का समाज शास्त्री अर्थ स्पष्ट होता है। समाज बोल चाल के भाषा में समानता व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। मतलब व्यक्ति जो मिलजुल कर हम लोग रहते हैं, वो हम लोग ही समाज कहलाते हैं। अब जानेंगे समाज के निम्नलिखित विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। पहला है समाज की समरूपता। मतलब समाज में समरूपता होना चाहिए, मतलब कुछ मिले जुले होने चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? तो सहयोग होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? मित्रता होना चाहिए। जब समाज में एक दूसरे को समरूपता मतलब होगा, जब जुड़े रहेंगे तभी तो वो समाज बना रहेगा। आगे है समाज की विषम रूपता। कुछ अलग अलग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जैसे पहला है लिंग भेद। लिंग भेद मतलब स्त्री पुरुष में होना चाहिए, आयु में कम बेसी होना चाहिए, अलग अलग कार्य करना चाहिए। अगला है समाज की अमरूपता। अमरूपता में क्या होती है कि समाज की बनावट देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ इसका अनुभव किया जा सकता है कि हमारा समाज कैसा है। चलिए इसके आगे जानते हैं। इसके आगे है कि समाज तथा सहयोग। समाज में सभी लोग सहयोग करना चाहिए। जब तक उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो वो समाज आगे टूट जाएगा। अगला है कि समाज तथा जीवन। समाज में जीवन होना चाहिए, मतलब जीवित मनुष्यमान होना चाहिए जो समाज को चला सके। आगे समाज और समुदाय में अंतर। क्या इसमें अंतर है? तो समाज जो होता है उसमें अलग है और समुदाय एक अलग है। कहता है इसमें सबसे पहला अंतर है कि ये समूह समाज जो होता है वो जाल माना जाता है, जबकि ये व्यक्तियों का जो समूह होता है वो होता है। समाज में अमरूपता होती है, आपने देखा पीछे में, और इसमें नहीं होती है। इसमें अनुभव किया जा सकता है, जबकि इसमें अनुभव नहीं किया जा सकता है। समाज का एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। आगे समाज में सामाजिक भावना का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सहयोगात्मक भी होना चाहिए, असहयोगात्मक भी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एक दूसरे का सहयोग कर पाएगा, तभी तो वो दूसरे का सहयोग ले पाएगा कोई दूसरा। अगला है, समाज का कोई अपना विशेष नाम नहीं होता है, जबकि समुदाय का एक नाम होता है और उसी नाम से समुदाय को पुकारा जाता है। समाज बहुत ही बड़ा होता है, जबकि समुदाय एक छोटे क्षेत्र होता है। समाज में कोई भाग नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन समुदाय अलग अलग क्षेत्र में बांट सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको समाज के बारे में समझाया। समाज दो प्रकार के भी होते हैं, पहला होता है आर्य समाज और दूसरा होता है ब्राह्मण समाज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।